हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपना नीट का जो प्रिपेयर है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो जो आज की वीडियो है वो 5 to 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक नीट 2023 स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो है अपना जो नीट का प्रिपेयर है उसको और अच्छे से कैसे कर सकता है और उसको और बेटर कैसे बना सकता है। तो जो आज के जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है वो है क्लास कंटिन्यूटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कंटिन्यूटी से मतलब है कि आप लोग किसी कोचिंग में होंगे या इंस्टीट्यूट में होंगे जो लोग ऑफलाइन ले रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी ले रहे होंगे जो आपका कोचिंग है। तो इस चीज़ को आपको जो है वो कंटिन्यू करना है। मतलब कि जो भी आपका क्लास का शेड्यूल है, मान लीजिए वो 9 से 2 बजे तक है या 9 से 3 बजे तक है, जो भी आपका क्लास का शेड्यूल है तो वो आपको प्रॉपर कंटिन्यू करना है। क्योंकि कुछ रिपीटर्स जो हैं वो ऐसा करते हैं कि जो चैप्टर उन लोगों को आता है तो वो उस चीज़ का क्लास अटेंड नहीं करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो चैप्टर आपको आता है उसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर आप उसका 1 या 2 घंटा उसका क्लास सुन लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके लिए जो आपको पहले से आता है वो तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही, और आप जो और उसके एडिशनल पॉइंट्स है उसको भी और ले लेंगे। तो आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना है कि जो भी आपका क्लास का शेड्यूल है उसमें जो है कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको लेना है। ऐसा ना करें कि जो चैप्टर आपको आता है आप उसका क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया क्लास कंटिन्यूटी। सेकंड है आपका बैकलॉग। तो बैकलॉग से मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका जो है वो क्लास आगे बढ़ेगा, आपका सिलेबस बढ़ेगा, तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि हम पढ़ लेंगे और सब साथ साथ लेके चलते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते हमको सेचुरेशन आ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा कुछ पार्ट जो है वो छूट जाता है। तो इस वजह से जो भी आपका बैकलॉग है, मतलब जो आपका छूट चुका है, उसके लिए आपको क्या करना है कि 45 से 1 आवर, मतलब 45 मिनट से 1 आवर आपको निकालना है डेली, जिससे कि जो आपका पहले छूट गया है आप उसको कवर कर लें। डेली का बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको हफ्ते में केवल संडे में आपको पूरा बैकलॉग लेके बैठ जाना है। इस वजह से क्या होगा कि आपको हेक्टिक लगेगा कि मेरा इतना सब कुछ पहले से छूट चुका है तो मैंने पढ़ा क्या है। इसलिए आपको 45 मिनट से 1 आवर आपको डेली बैठना है कि जो भी आपका छूट चुका है पहले आप उसको कंटिन्यू कर लें, मतलब उसको पढ़ लें। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका एज सून एज पॉसिबल गिव मॉक टेस्ट। क्योंकि देखो, अगर आप लोग रिपीटर हैं तो आप लोगों ने एक बार पूरा सिलेबस पहले से पढ़ रखा है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपने पढ़ रखा है सारा सिलेबस, तो आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका चैप्टर वीक है, उससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं। उस मॉक टेस्ट को देके आपको डिप्रेशन में नहीं आना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, उस चीज़ में हमको नहीं जाना है। हमको बस ये एनालाइज करना है कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है और किस चैप्टर में मुझे ज़्यादा अच्छा से काम करना है। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट कि जितना जल्दी हो सके आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। तो जो अब आपका फोर्थ पॉइंट है वो है आपका पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनालिसिस से मतलब है कि जो भी आपके कोचिंग में टेस्ट हो रहा है एवरी 7 डेज में या 15 डेज में, और जो आप मॉक टेस्ट खुद से भी दे रहे हैं, तो उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है, देखो, जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो हर एग्जाम के बाद आपको सोल्यूशन देता है, या फिर आपका कोई भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है उसमें भी आपको सोल्यूशंस मिलते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है और जो आपने उसका मेथड अपने माइंड से जो उसको किया था और जो उनका मेथड है, उनका सोल्यूशन है, आपको उन दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि आपने गलती कहाँ पे की है। अगर आप ये देख लेते हैं कि आपने गलती कहाँ पे किया है और आपका सोचने का तरीका कहाँ पे गलत था, तो आप उन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे और अपनी गलती को सुधार पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पेपर एनालिसिस सही से करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका आंसर ये है, ओके हो गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ये नहीं। आपको दोनों चीज़ को कंपेयर करना है और देखना है कि आपका गलती जो है वो कहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया आपका पेपर एनालिसिस करने का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टारगेट। तो टारगेट से मतलब है हमारा कि जैसे अब आप रात को सोने जाने वाले हैं तो आपके पास एक छोटी डायरी होनी चाहिए और आपके पास एक पेन होना चाहिए। आपको क्या करना है कि जो भी आपका टारगेट है नेक्स्ट डे का, आपको उस पर लिखना है कि ये मुझे कल कवर करना है। मान लीजिए आपको फिजिक्स में कोई भी एक यूनिट कंप्लीट करना है काइनेमेटिक्स का, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक के कुछ 2-3 चैप्टर खत्म करने हैं, और बायो में जो भी आपको पढ़ना है, ये यूनिट पढ़ना है, तो वो आपको उस डायरी में लिखना है कि ये पार्ट जो है वो मुझे कल खत्म करना है। ये आपका पूरा हो गया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको अपना पूरा 100% देना है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जब आप अगले दिन रात में जाएंगे तो आपको उस डायरी को लेना है और जहाँ पे आपने लिखा था उसके सामने आपको टिक करना है कि जो जो मैंने लिखा था रात, वो मैंने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है।
और जो मेरा छूट गया है वो कितना छूटा है और किस वजह से छूटा है, ठीक है। अब जो भी आपका छूट गया है उसी को बोलते हैं बैकलॉग, क्योंकि वो आप उसको पूरा ही नहीं कर पाए ना। तो नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने जाएंगे, अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाएंगे, ये मेरे को पढ़ना है, और जो मैंने आपको बोला है कि 45 मिनट से आपको 1 आवर आपको निकालना है, उसमें आप उस पार्ट को कवर कीजिए जो आपका छूट गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो आपका पहला पार्ट रह गया है आप उसको आगे आगे जाते जाते उसको कवर कर पाएंगे, आपका लास्ट में जाकर आपका हेक्टिक सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका टारगेट। नेक्स्ट है पॉइंट आपका स्लीप वेक शेड्यूल। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन लोगों को रात में पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उनको पढ़ना पसंद होता है। जो भी आपका टाइम है आप उसको प्रॉपर रखें। अगर आपको 11 बजे सोना पसंद है और 7 बजे उठना पसंद है, ठीक है, आप अपनी नींद को पूरा कीजिए, ठीक है। लेकिन जो बाकी का फिर जो आपका आवर्स बचेगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप उसमें अपना पूरा 100% दें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अपनी स्लीप वेक शेड्यूल में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक रात पूरा जम के पढ़ लेंगे और अगले दिन पूरा सो जाएंगे। तो इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आपके पास पूरे 5 मंथ हैं, तो आप जो है अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको और अच्छा बना सकते हैं। ये जो आपको 4 बजे तक पढ़ना होता है, 5 बजे तक पढ़ना होता है, ये आप लास्ट के मंथ में कीजिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करना होगा। लेकिन अभी के लिए आपको अपना स्लीप पैटर्न जो है वो आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। अगर आप स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं रखेंगे तो इस वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो भी आप पूरा दिन में पढ़ते हैं अपना, वो आपकी मेमोरी में स्टोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कब स्टोर होता है? जब आप सोते हैं। तो सोना भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। और जब हम खाना खाते हैं तब भी आपको लगता है कि यार थोड़ा सोने का मन कर रहा है, तो तब भी आप 15 से 20 मिनट का एक पावर नैप ले सकते हैं। आप पावर नैप ले सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको आलस नहीं आएगा। तो ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपना जो है प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, आपका टारगेट, आपकी कंटिन्यूटी, आप किस तरह से आपको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो 5 से 6 पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको मेंटेन कर लेते हैं तो सीरियसली आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।